सेकंड में सांस लेना है, बाईं नासिका से हमें तत्काल छोड़ देना है। लोहार की धौंकनी की तरह इसको प्रयोग करेंगे हम। इसको करिए अभ्यास को आप। 1 सेकंड में बाईं से लीजिए, दाईं से छोड़िए, दाईं से लीजिए, बाईं से छोड़िए, जल्दी से रिदम बनाइए। इस कुछ दिन तक इसको करिए। उसके बाद आप इस साधना के माध्यम से लयबद्ध करना है आपको, लय के तरीके से। कुछ दिन के बाद आप इस साधना के माध्यम से 1 महीने कर लीजिए। 1 महीने बाद आप इससे दूरस्थ बैठे हुए व्यक्ति को संदेश भेजने में सक्षम हो जाते हैं। जहां भी आपको जिस भी व्यक्ति को संदेश पहुंचाना हो, पहले इस अभ्यास को कर लीजिए। फिर पहले चूंकि आपको सिखा चुके हैं ये विधि कि कैसे हमें अपना दूरस्थ टेलीपैथी कैसे करना है और दूर व्यक्तियों तक अपना संदेश, क्योंकि जो भगवान श्री राम को मारने के लिए जब रावण हारने लगा था, पराजय की कगार पे था, तो इसी पैथी के माध्यम से उसने अपने भाई आई रावण को पाताल संदेश भेजकर बुलाया था। यही विधि, तो इस साधना के माध्यम से आप इसको सीख सकेंगे और इसको आराम से कर सकेंगे। अगली चौथी विधि है प्राण पुनः स्थापना की। तक गिनती गिनते हुए, ध्यान रखिए, ये प्रणव मुद्रा फिर लगाएंगे। दाहिनी नासिका से 18 तक गिनती गिनते हुए हम सांस को बाहर निकालेंगे। बाह्य कुंभक करना है इसमें, ध्यान रखिए, इसमें बाह्य कुंभक करेंगे। और बाहर 18 तक गिनती गिनते हुए बाहर निकालेंगे दाहिनी से। फिर दाई को बंद करेंगे, 9 तक गिनती गिनते हुए बाई से सांस को अंदर लेंगे। फिर दाई से 9 बार करना है, ध्यान रखिए इसको, बिल्कुल सिंपल है। दाहिनी से हमको बाहर निकालना है 18 गिनती गिनते तक। 9 गिनती गिनते तक हमको बाई से सांस अंदर लेना है। ये 9 बार हम करेंगे, दाहिनी से 18 बार फेंकेंगे और 9 गिनती गिनते हुए बाई से सांस अंदर भरेंगे। ये 9 बार करेंगे और फिर इसी तरीके से हम बाई तरफ आएंगे, बाई से 18 बार गिनती गिनते हुए सांस बाहर फेंकेंगे, 9 गिनती गिनते हुए दाहिनी से अंदर भरेंगे। ये भी 9 बार करेंगे। फिर दोनों नासिकाओं से 18 तक गिनती गिनते हुए सांस को बाहर फेंकेंगे। 18 तक गिनती गिनते हुए 9 बार गिनती गिनते हुए सांस को अंदर भरेंगे। सबको क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा। चलिए इस अभ्यास को करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। इससे बहुत सारी चीजें आपको जीवन में प्राप्त होंगी, अनगिनत चीजें। इससे सब प्रकार के कुंभक सब कुछ साथ साथ हो जाता है एक साथ में। तो देखिए, दाहिनी नासिका से वायु को हमने प्रणव मुद्रा बनाई, वायु को बंद किया, वो 18 गिनती गिनते हुए बाहर फेंकना है। आंख बंद करेंगे, गर्दन सीधी रहेगी, पीठ सीधी रहेगी। किसी भी मुद्रा में बैठ जाइए, या तो कुर्सी पे बैठ जाइए सीधे होके, या फिर आप पालथी मार के सुखासन में, वज्रासन में इसको कर बैठ जाइए। ये बाहर, अब अंदर खींचना है बाएं से। 9 तक गिनती गिनते हुए हमने सांस को अंदर भर ली है। अब 18 तक गिनती गिनते हुए दाहिनी से बाहर फेंकेंगे।
18 तक गिनती गिनते हुए हम बाईं से दाईं से बाहर फेंकेंगे। शुरुआत में 3-3 राउंड कर लीजिए। चलिए, शुरुआत में ज्यादा नहीं कर पाएंगे आप, तो शुरू में 3-3 राउंड कर लीजिए। 18 गिनती गिनते तक 18 तक गिनती गिनिए मन में, और दाहिनी नासिका से सांस को फिर बाहर फेंकना है, बाह्य कुंभक करना है, मतलब सांस को बाहर निकाल देना है। और फिर 9 गिनते हुए बाई नासिका से 9 तक गिनती गिनते हुए सांस को भरना है। इसको 3 बार कर लीजिए। हर बार जब भी आप करेंगे इसको तो ध्यान रखिए 9 बार करेंगे इसको, तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अभी शुरुआत है, चूंकि पहले ही सांस टूट जाएगी कई लोगों की, तो इसका अभ्यास करिए। तो वही सेम विधि हमको वायु नासिका से करना है। ये 2 साल से खराब की प्रॉब्लम क्या होती है भाई? ध्यान रखा करिए, जो भी आप पूछ रहे हैं ना, खराब की प्रॉब्लम तो हमने आज तक नहीं सुनी है ना। क्या होती है खराब की प्रॉब्लम? ऐसे मैसेज मत किया करिए किसी भी प्रकार की। चलिए आगे। फिर 18 बार तक गिनती गिनते हुए बाईं नासिका से सांस बाहर फेंक दी। 9 तक गिनती गिनते हुए दाहिनी से अंदर खींच ली। अब 18 बार, 3 बार करिए इसको। 18 बार गिनती गिनते हुए बाहर दोनों नासिका से सांस को बाहर फेंकिए। 9 बार गिनती गिनते हुए अंदर भरिए। अब अगला अभ्यास और आखिरी अभ्यास। अगला जो अभ्यास करने जा रहे हैं, ये आपके मस्तिष्क को एक खराब की बीमारी दुनिया में कुछ नहीं होती नेहा जी, हमारी समझ से परे है। कृपया बार बार मैसेज करके परेशान मत करें, है ना। जब आपको लिखना ही नहीं आता है कि आप क्या लिख रही हैं, क्या पूछ रही हैं, तो क्यों परेशान करते हो जबरदस्ती में? अगला जम्हाई। आप जो जैसे जम्हाई लेते हैं ना, उस तरीके से करेंगे। ये आपको मस्तिष्क को ठंडा करेगी, मस्तिष्क को आपके ठंडा करेगी। अग्नि साधना आपके बीपी को, हाई बीपी को नॉर्मल करेगी, रक्त संचरण को ठीक करेगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई आपके शरीर में बढ़ाएगी। तो जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब स्वतः हमारा शरीर इस क्रिया को करता है, जिससे रक्त संचरण ठीक होता है, मस्तिष्क ठंडा होता है, हाई बीपी नॉर्मल होने लगता है,
और हमारे शरीर में एक एक कोशिका को, एक एक सेल्स को ऑक्सीजन मिल जाती है। तो इसको कैसे करना है, दोनों में हाथों में ये प्राण मुद्रा बनाएंगे। ये आखिरी अंगुलियां दोनों हैं, अंगूठे से लगा लीजिए। पूरी पूरी अंदर मुंह खोल के पूरी अंदर सांस को भरिए 3 बार, और पूरी सांस को छोड़ दीजिए। ये आपको तरोताजा कर देती है, रिचार्ज कर देती है, ये वाली आपको जहाँ ये वाली साधना। अगली एक और सीख लेते हैं। इसमें आपको अपनी जीभ को थोड़ा सा पीछे की तरफ मोड़ लीजिए, दांतों के ऊपर पंती से दबा लीजिए थोड़ा सा मोड़ के। अंदर की तरफ सांस को भरिए, होठों को बंद करिए, नाक से छोड़ दीजिए। ये आपको जब भी गर्मी लग रही हो, जिनको गर्मी लगती है बहुत ज्यादा, पसीना आ रहा हो, प्यास लगती हो बार बार, पेट से प्यास ठीक हो जाती है आपकी, चिड़चिड़ापन ठीक हो जाता है, मानसिक स्थिति ठीक रहती है, हाई बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो इसको, जीभ को थोड़ा सा फोल्ड किया, पीछे की तरफ दबाया, अंदर सांस भरी, और फिर नासिका से छोड़ दी। अंदर सांस भरी, नासिका से छोड़ दी। इस तरीके से आप इसको करेंगे। तो ये प्राण पुनर्स्थापना की जो भी अभी तक बची थी हमारी, वो आज यहाँ तक पूरी होती है। और अब चलते हैं समस्या समाधान की तरफ। तो कल कुछ लोगों ने अपनी समस्या लिख के भेजी थी, कि उनको हमने नोट कर लिया था। सबसे पहले सोनी जी हैं, जो लिखते हैं कि आंखों की समस्या, कि आंखों का इन्होंने लिखा था कि आंखों में समस्या है, बस ये नहीं लिखा क्या रोग है। तो इनके लिए आंखों में देखिए सबसे अच्छा जो काम करती है कोई चीज, बहुत सारी चीजें हैं ठीक होने के लिए, तो लेकिन जिन चीजों का मैंने प्रयोग किया है वही मैं आपको बताऊंगा। मैंने खुद जिनका प्रयोग किया मरीजों पे, बहुत से ठीक हुए। एक बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति को आंख की तकलीफ थी, और वो एक इंजेक्शन लगवाते थे 30,000 रुपए का। तो उन्होंने बोला कि शंकर नेत्र चिकित्सालय से लौट के आ गए थे, ठीक नहीं हो रहे थे कहीं भी। तो हमने कहा ठीक है आप, मकोई होता है, मकोई, एक मकोई एक फल होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे से मटर, काली मिर्च जैसे 2 कलर का होता है, काली मिर्च जैसे दाने लगते हैं, फल लगते हैं, खटमिट्ठे लगते हैं। एक काले रंग का होता है, दूसरे लाल रंग का होता है। मकोई जो होता है यूनानी चिकित्सा का बेस होता है। कहीं भी किसी भी व्यक्ति को घुटनों में तकलीफ है, सूजन नहीं जा रही है, मकोई के पत्ते खिला दीजिए, 7 दिन तक ठीक हो जाता है, गारंटेड दवाई। यूनानी चिकित्सा में 300 सब चीजों में वो डाला ही जाता है, सब में मकोई का पौधा। तो उसके 4 4 पत्ते कहीं भी, ये भी बारिश में मिल जाएगा आपको मकोई, इंटरनेट पर ढूंढ लीजिए, उसके फल पहचान लीजिए। तो पत्ते
4-4 पत्ते सुबह सुबह खाली पेट आप खाते हैं महीने भर, तो आंख की कोई भी समस्या हो किसी प्रकार की, वो ठीक हो जाती है। पहला उपाय। दूसरा उपाय, आपको सवेरे उठे, आंख खोली, ब्रश करने के पहले पानी भरा मुंह में, और जिस तरफ पानी आपका भरा हुआ है उस तरफ 51 टाइम्स, 51 बार आपको आंखों में छींटे मारना है। तो पानी बाहर निकाल दिया, दूसरी तरफ भरा, दूसरी बार फिर छींटे मारना आपको, 51 बार इसको करना है। फिर आप दोनों तरफ भरा पानी फुला के दो आंखों में दोनों तरफ छींटे मारना फिर आपको। इस तरीके से आप खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले इसको 1 महीने तक करिए, आपका आंखों की तकलीफ ठीक हो जाएगी। ये सोनी जी का प्रश्न था। अस्थमा का मीनू जी पूछे थे, अस्थमा, अस्थमा कैसे ठीक करें। अस्थमा, बहुत सारे यहाँ पे विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, जिन्होंने अस्थमा ठीक किया हुआ है। देखते हैं आशुतोष गिरी जी यदि हैं तो उपस्थित होइए। शायद शिविर में है आज, वो शिविर में लगे हुए हैं सवेरे से। सैकड़ों पेशेंट मरीजों को ठीक कर चुके हैं वो अभी तक। शिविर चल रहा है उनका बिहार में। अस्थमा का उन्होंने कल बताया था आपको, एक धतूरा होता है, धतूरा काफी जहरीला पौधा होता है। इसके बीज जो रहते हैं वो जहरीले रहते हैं, बाकी उसमें और किसी चीज में जहर नहीं होता है, बीज भर रहते हैं जहरीले। उसके पत्तों को लीजिए, एक पत्ते को आप सुखा लीजिए, और उसका धूम्रपान करने से कुछ ही दिन में अस्थमा ठीक हो जाता है। पहला उपाय। जितनी भी जहरीली चीजें हैं बहुत तेजी से काम करती हैं, बहुत क्विक इफेक्ट, इनके पत्तों का धूम्रपान किया जाता है। दूसरा, आपको कल बताया था, अपो अपामार्ग। अपामार्ग तो बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। इसकी जो जड़ होती है लाल अपामार्ग की, उसको कमर में बांध देने से तत्काल बच्चा हो जाता है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इतना तेज औषधि है दुनिया की, बहुत फास्ट काम करती है अपामार्ग। अपामार्ग के पत्ते, 5-5 पत्ते सोमवार, रविवार और मंगलवार को खाने पड़ते हैं, एक ही बार 2 दिन बस, और अस्थमा ठीक हो जाता है। बहुत सारे तरीके हैं अस्थमा के ठीक करने के। ये कुछ प्रसिद्ध जड़ी बूटियां हैं जिनको, बाकी प्राणायाम, ध्यान साधना, ये प्राणायाम प्राण योग साधना की क्रियाएं करने से ठीक हो जाता है। बहुत सारी जो विधियां हैं प्राण योग की, वो सांस रोकने वाली, सब प्रकार का कोई भी प्राणायाम होगा जो लंग्स को मजबूत करेगा, फेफड़ों को स्वस्थ करेगा, वो उससे ठीक हो जाते हैं इसके मरीज। फिर आता है पैरालिसिस। पैरालिसिस, सुषमा जी लिख रही थी कि पैरालिसिस को कैसे ठीक करें। तो पैरालिसिस के लिए यदि तत्काल का है तो तत्काल का तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। जितनी भी चीजें, गर्म चीजें रहती हैं वो तत्काल फायदा करती हैं। सबसे अच्छा, जिनको तत्काल यदि पैरालिसिस हुआ है, और तत्काल यदि उसको लहसुन की 5-6 कलियां पीस के शहद के साथ खिला दें। एक व्यक्ति ने हमको एक बार वाकया बताया कि हमारी पत्नी को पैरालिसिस हुआ था। ये तत्काल वाले के लिए है। लंबा समय पैरालिसिस में क्या होता है कि जितना लेट होते जाओगे आप, एक एक मिनट कीमती होता है लकवा वाले के लिए। जैसे जैसे आप टाइम आपका बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ठीक होने की संभावनाएं और क्षीण और कम होती जाती हैं। इसलिए पैरालिसिस के मरीज को जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रीटमेंट किया जाता है। लकवा के मरीज को उन्होंने बताया कि हमने 50 ग्राम करीब लहसुन पीसा बारीक मिक्सी में, और शहद के साथ में मिला के खिला दिया। सवेरे लकवा लगा था, शाम को डॉक्टर के यहाँ लेके गए, डॉक्टर ने चेक किया और बोला इनको कुछ भी नहीं है, अब बिल्कुल नॉर्मल है।
कोई समस्या नहीं इनको। तो ये तो हो गया तत्काल का उपाय। दीर्घकालीन के लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक शुद्ध कुचला होता है, लेकिन वो आपको एक्सपर्ट जो रहते हैं ना, उन्हीं की देख रेख में लेना पड़ेगा इसको। शुद्ध कुचला होता है, उसको ये चने के दाने के बराबर। ये बहुत दुनिया का बहुत आयुर्वेद का सबसे ज्यादा डेंजरस जहर है, सबसे घातक, जिसको नक्स भौमिका कहते हैं। तो ये जहर रहते हैं, वो जहर कोई काटते हैं एक्चुअली। इसको शुद्ध किया जाता है, परिशोधित करते हैं इसको। 15 दिन तक मिट्टी में गाड़ के रखते हैं, फिर 15 दिन तक गौमूत्र में रखते हैं, फिर 15 दिन तक पानी में डुबो के रखते हैं, फिर मिट्टी में रखते हैं, फिर उसको पीसते हैं और घी में, देसी घी में डाल के उबालते जाते, जल्दी जल्दी पीसते जाते, तुरंत गरम गरम पीस देते हैं, नहीं तो वह पिसता नहीं है। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस से गुजरता है, तब वो शुद्ध हो जाता है। और भी कई तरीके हैं शुद्ध करने के। उसको शुद्ध करने के बाद उसको सिर्फ जितना चने का दाना रहता है ना, उतना खाया जाता है, बस उससे ज्यादा नहीं। तो 1 महीने तक यदि चने के दाने से भी कम शुद्ध करके कुछ खिलाते हैं, तो मरीज को ठीक होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। और भी उपचार हैं जो प्राणियोग सेंटर में दिए जाते हैं। जो भी व्यक्ति हों तो उनको और भी दवाइयां बनाई जाती हैं, हीलिंग की जाती है। उससे भी लगभग यदि समय हो गया है, तो फिर 3 से 4 महीने में लकवा का मरीज सामान्य अवस्था में आ जाता है। तत्काल का तो तत्काल ही ठीक हो जाता है। तत्काल तो हीलिंग से ही, स्प्रे से, पिरामिड से ही 1 दिन में ठीक हो जाता है तत्काल वाला। तो ये तरीके हैं। फिर नरेश जी पूछ रहे थे कि ज्वाइंट्स पेन के लिए। देखिए, ज्वाइंट्स पेन के लिए तो सबसे अच्छी चीज है, तरीके तो बहुत सारे हैं। अब ज्वाइंट्स पेन में किस तरीके का दर्द है, एक्चुअली कौन सी प्रॉब्लम है, क्योंकि आर्थराइटिस ही 120 प्रकार के होते हैं। 120 प्रकार का होता है आर्थराइटिस। तो अब यदि ज्वाइंट्स पेन जिनको भी है, तो सबसे पहले कोई भी बीमारी हो किसी की भी, तो उनके लिए सबसे पहले समुद्री नमक बंद करवाएं। समुद्री नमक बंद करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉइजन होता है समुद्री नमक, जहर के समान काम करता है। और ये किसी भी जीव जंतु पे आप रख देंगे तो जीव जंतु गल जाता है, मर जाता है। सोचिए कितने सालों से आप उनको अपने अंदर ले रहे हैं, डाल रहे हैं, पूरा शरीर जो है गल गया उनसे, नमक से। तो नमक बंद कराएंगे, शक्कर बंद कराएंगे। शक्कर माने सल्फर से साफ होती है शक्कर। सफेद शक्कर, जितनी भी सफेद चीजें हैं, सफेद चावल हुए, सफेद मैदा हुआ, सफेद नमक हुआ, ये सब जहर के समान काम करते हैं। तो सफेद शक्कर बंद कराएंगे, सफेद नमक बंद कराएंगे, और रिफाइन तेल सब मरीजों के लिए जरूरी है। तब कहीं जाके उनको बहुत तेजी से फायदा होता है, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाती है। तो तो अपने आप ज्वाइंट्स पेन ठीक होने लगते हैं। और उधर से मार्केट से जाके एप्सम साल्ट ले आइए। एप्सम साल्ट कहलाता है। एप्सम साल्ट को लाके उसको गुनगुने पानी में डालिए। पानी में डालने के बाद उसको गुनगुने पानी में, जहां जहां ज्वाइंट्स पेन है, वहां वहां पर उस पानी से सिकाई कर लीजिए, गुनगुने पानी से। पहले दिन में ही आराम हो जाएगा, और कुछ दिन में पूर्ण रूप से सही से विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और व्यक्ति। फिर दूसरा, आप मिट्टी की पट्टी भी ज्वाइंट्स पर रख सकते हैं। मिट्टी ले लीजिए नदी के किनारे की, उसकी पट्टी बनाइए, गीली कर लीजिए, रात में, सवेरे रात में पानी में डाल दीजिए, और उसका लेप, कपड़ा रख के ऊपर से लेप लगा दीजिए। आधा घंटे 1 घंटे रखिए। ज्यादा तकलीफ होगी थी ज्वाइंट्स में, तो मिट्टी जल्दी जल्दी गर्म होती जाएगी। जैसे गर्म हो जाए तो बाहर निकाल के फिर रख लो। पहले दूसरे दिन गर्म होगी, तीसरे दिन से गर्म नहीं होगी फिर बहुत देर तक। हफ्ते भर में आप पूर्ण स्वस्थ। और ज्वाइंट्स पेन के लिए सबसे अच्छी दवाई है ये। साथ में गिलोय वगैरह मिल जाए तो गिलोय खा लीजिए, ज्वाइंट्स पेन में बहुत अच्छा काम करती है गिलोय।
ये नरेश जी को शायद अपना समा मिल गया होगा। मीना जी ने लिखा था कि नस खिंच गई है। और जहां भी आप रहते हैं वो प्राण योग जो भी सेंटर हो वहां पे चले जाइए, वो आपको 2 मिनट में ठीक कर देंगे नस खींचना। तो विद इन 1-2 मिनट में ही ठीक हो जाते हैं नस खींचने वगैरह। तो फिर ओसीडी पीसीओडी, ये अर्चना जी का क्वेश्चन था। ओसीडी पीसीओडी में आपके पास चक्र हीलर है, पिरामिड भी है, पेट पे आप उस पे स्प्रे करिए 3 बार और 3 बार हीलिंग दीजिए। 1 सप्ताह में ओसीडी पीसीओडी की समस्या कमर पे भी कर दीजिए। और ज्यादा हो तो आप, यदि हार्मोन्स डिस्टर्ब होने से कोई भी बीमारियां हुई हैं तो आप पल्स पॉइंट पर करिए हीलिंग। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और 7 दिन के अंदर व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। जिनके महिलाओं के नीचे हेयर आ जाते हैं दाढ़ी मूछों के समान, वो पीसीओडी से ही आते हैं, हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने से आते हैं। उसमें थायराइड हो गई, उसमें थायराइड का भी किसी का क्वेश्चन था तो उससे भी आप इस चीजों को ठीक कर सकते हैं। पल्स पॉइंट पे हीलिंग देके। पल्स पॉइंट बता दिया गया कौन से। अंजनी बोल रहा था कि डिप्रेशन, क्या डिप्रेशन की समस्या है। तो देखिए डिप्रेशन में तो सबसे पहले आपको बहुत सारी प्राण योग की साधनाएं सिखाई गई हैं। कोई भी साधना को आप पकड़ लीजिए प्राण योग की। ये 2 उंगलियां यहाँ लगाई, या तो आप लेट गए सीधे या बैठे रहिए। बाई नासिका से सांस को अंदर भरिए, पूरी जितनी गहरी लंबी सांस आप ले सकते हैं। अभी आपको 5 मिनट के अंदर ही रिलीफ हो जाएगा, बात काफी ठीक हो जाएंगे। डिप्रेशन का बहुत अच्छा उपाय है। बाईं तरफ से सांस को अंदर भरा, पूरी सांस भर ली। अब थर्ड आई पे यहाँ पे हम विजुलाइज करेंगे और ओम ओम मंत्र का जाप करेंगे मन ही मन, और ध्यान करेंगे कि यहाँ थर्ड आई पे हमारा ओम लिखा गया है। या फिर आप दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। आपने सांस भरते समय ध्यान करिए शिव जी का नाभि पर। इस नाभि पे शिव जी स्थापित हैं और हम ध्यान कर रहे हैं शिव जी का। शिव जी को नाभि पे ध्यान देखने की कोशिश करिए। सांस को मैक्सिमम समय तक भर के रखिए, जितनी देर आप भर के रख सकते हैं, अधिक से अधिक। हर बार कोशिश करना है कि आपको 5-7 सेकंड हर बार बढ़ाते जाना है। ये जबरदस्त, जिनका हाई बीपी है, जिनका हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, जिनका स्टंट डले हुए हैं हार्ट में, वो लोग इसको नहीं करेंगे ज्यादा देर तक। बाकी कोई भी कितनी भी देर करिए, सभी समस्याएं आपके इससे ठीक हो जाएंगी। तो सांस को भरिए, अंदर की तरफ भरा, सांस को मैक्सिमम टाइम तक रोकना, होल्ड करना है हमको। और सांस को जब लगने लगे कि आप ज्यादा रोक नहीं सकते, बहुत देर तकलीफ होनी शुरू हो, मुंह लाल होता जा रहा है, सांस रुक रही है, दम घुटने लगा है, उस कंडीशन में आप छोड़िए। और छोड़ते समय मस्तिष्क पर शिव जी का ध्यान करिए कि शिव जी हमको थर्ड आई से दिखाई दे रहे हैं। जैसे नाभि पे हमने ध्यान किया था शिव जी का, वैसा सिर के थर्ड आई पे ध्यान करिए, शिव जी त्रिनेत्र पर ध्यान करिए तो समय। फिर आपने जिससे छोड़ा था उससे वापस खींचिए, नाभि पे फिर ध्यान रहेगा हमारा शिव जी पे। पूरी सांस भर लीजिए, भरने के बाद बहुत अधिकतम मैक्सिमम टाइम तक सांस को रोकने की कोशिश करिए। जब घबराहट होने लगे, पसीना पसीना होने लगे, तब अपोजिट से छोड़िए। छोड़ते समय शिव जी का ध्यान करिए। ये लेना, रोका और छोड़ा शिव जी का ध्यान करते हुए, ये एक राउंड हुआ। फिर दाहिने से हमने खींचा, रोका मैक्सिमम टाइम, छोड़ा, ये दूसरा राउंड हुआ ध्यान के साथ में। तो ये ऐसे 9 बार करिए। अभी 9 बार करके उठोगे, आपका 50% आज ही 50% डिप्रेशन जाता रहेगा।
ये डिप्रेशन अकेले ठीक नहीं करता, बहुत सारी चीजें आपकी ठीक करेगा, कई चीजें, दर्द से लेके कॉन्स्टिपेशन। सुमित ने लिखा था कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करें, इसको सवेरे सवेरे करिए, पूरा 9 बार नहीं कर पाएंगे और आपको टॉयलेट की तरफ, ये तत्काल इससे कॉन्स्टिपेशन विद इन मिनट सेकेंडों में ही। अच्छी साधना है, हम दिन भर एकदम फ्रेश फ्रेश रहेगा, लो बीपी ठीक हो जाएगा, आगे हाई बीपी नहीं होगा, लकवा नहीं होगी, गैस्ट्रिक नहीं होगी, अल्सर नहीं होगा, कई बीमारियां आप जितने सोच नहीं सकते उतनी ठीक होंगी इससे, एक मात्र अकेली साधना से, इससे। तो ये डिप्रेशन अंजलि जी के साथ क्वेश्चन मिल गया होगा। फिर आता है, अलका जी ने लिखा था हर्निया, हर्निया का इलाज कैसे करें। तो देखिए हर्निया के लिए बहुत अच्छी चीज है, ये शरीर का दर्द सब सब वगैरह सब चीजें ठीक हो जाएंगी। इनको जिनको घुटनों में दर्द है, जिनको घुटनों में दर्द है, दिनेश कुमार जी लिख रहे हैं घुटनों में माता जी को दर्द है, तो घुटनों में हीलिंग दीजिए, साथ में इसको ऐसे ऐसे फंसाइए, इसको अंगुलियां अंदर की तरफ, इसको उनको बोलिए इक्यावन बार ओम नमः शिवाय बोले और पूरी ताकत से नीचे की तरफ दबाएं इनको 51 टाइम्स, ये इक्यावन बार दबाएं, फिर इसको इस अंगुलियों से इनको रगड़िए पूरी ताकत से फंसा के, फिर इस हाथ को रगड़िए दूसरे को, फिर ऐसे अंदर फंसा के ऐसा खींचिए, ये सब के सब 51 बार करना है आपको, 51 बार उनको कराइए, अभी कराइए, अभी 50% ठीक हो जाएगा, हफ्ते भर में पूर्ण रूप से ठीक। जो ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं वो भी इससे ठीक हो जाते हैं, ऑपरेशन के लिए जो लोग जा रहे हैं, ये बहुत जबरदस्त चीज है, बिना दवाई के बिना किसी चीज के घुटनों को ठीक करने के लिए। कई साल पहले मैंने लोगों को ठीक किया था, ये बता दिया था, और वो हफ्ते भर में ठीक हो गए, बाकी करते रहते हैं। तो घुटनों के ऑपरेशन के लिए जा रहे थे वो लोग, आज तक उनका घुटनों का ऑपरेशन नहीं हुआ, अभी भी मिलते हैं तो कहते हैं हम तब से ठीक हैं, चल फिर रहे, अपना काम चल रहा है, बहुत मामूली से दर्द बना रहता है, बाकी तो ठीक है सब कुछ, और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी फिर उसके बाद हमको। तो ये शिव मुद्रा मुद्रा हम बोलते हैं, इसको कराइए तो इससे घुटनों का आराम बहुत जल्दी आराम। फिर अलका जी का, अलका जी का था कि हर्निया में तंबाकू का पत्ता, तंबाकू का पत्ता मिल जाएगा आपको, कि स्वेलिंग कहीं भी आ जाए इंटरनल ऑर्गन्स में बहुत अच्छा काम करता है। तंबाकू का पत्ता लीजिए, थोड़ा सा गर्म करिए, उसमें सरसों का तेल लगा लीजिए, और जहां भी हर्निया है वहां पर रख लीजिए, बांध लीजिए उसको, 2-3 बार आप करेंगे ठीक हो जाता है हर्निया इससे। कर सकते हैं आप पेट पे और कमर पे, पूरे पेट को कमर पे स्प्रे करके हीलिंग दे दीजिए, इससे भी कई लोगों ने यहाँ पे एक दिन में ही 50% ठीक कर लिया हर्निया को, स्प्रे और हीलिंग से ही। मैंने खुद 5-5 4-4 5-5 दिन में हर्निया के पेशेंट पूर्ण रूप से ठीक कर दिए, पहले ही दिन से उनकी बाथरूम खुल के आने लगी थी। कई लोग डेली आते हैं हमारे पास में हर्निया के पेशेंट, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। फिर थायराइड और किडनी स्टोन, किसी का प्रश्न था थायराइड और किडनी स्टोन, तो थायराइड और किडनी स्टोन के लिए देखिए, थायराइड के लिए एक तो आप स्प्रे करके गले पे पल्स पॉइंट पे जहां जहां है जो सिखाए गए वहां पे हीलिंग कर दीजिए, उससे थायराइड ठीक होगा। समुद्री नमक बंद कर दीजिए, समुद्री नमक बहुत खतरनाक है थायराइड के लिए, आयोडीन वाला नमक,
जो आयोडीन वाला नमक आपको खिलाया जाता है उसी को खाने से थायराइड होती है। जी हाँ, जो आपको जानबूझ के खिलाया जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाओ, थायराइड नहीं होगा, उसको खाने से होती है थायराइड। उसको खाने से थायराइड होती है, उसको खाने से बीपी होता है, उसको खाने से पैरालिसिस होता है, डायबिटीज होती है, लीवर किडनी खराब होते हैं, घुटनों में तकलीफ आती है, रीढ़ की हड्डी खराब हो जाती है, ये सब माइग्रेन होता है, बाल गिरते हैं, स्किन खराब हो जाती है, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, पेट खराब, एसिडिटी, सब उसी से ही होते हैं, जानबूझ के खिलाया जाता है वो। यदि उसको खाने से थायराइड नहीं होती तो आज आप सारे लोगों ने आयोडीनिक नमक खाया है 2005 से, तो आज एक क्वेश्चन नहीं पूछता कोई भी व्यक्ति, क्योंकि सब लोग ठीक हो गए होते। किसी को थायराइड होना नहीं चाहिए था। आयोडीन क्यों? क्योंकि आयोडीन युक्त नमक खा रहा है भाई। अब आयोडीन युक्त नमक खाते जा रहा है, 2 करोड़ महिलाएं इस साल थायराइड की शिकार हो गई। तो कहीं ना कहीं तो षड्यंत्र हो रहा है, मतलब सीधा है साफ, उसको खाने ही से होता है। वो फेंक दीजिए, अपना समुद्री नमक खाइए, बिना आयोडीन वाला। जरूरत नहीं है हमको। किसी से भी कहो कि आयोडीन वाला नमक छोड़ दो तो उसकी सांस उल्टी चलने लगती है, अरे मर गया, क्या होगा हमें आयोडीन का, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी। तो आपको बता दें कि 1 ग्राम का भी 100वां हिस्सा, 1 ग्राम का 100वां हिस्सा आयोडीन हमको जरूरत पड़ती है 2 MU की। तो वो हमें कच्ची सब्जियों में, भाजी में, शाकाहारी चीजों में, फल फ्रूट्स में हमको मिल जाता है, हमको जरूरत नहीं पड़ती। प्राकृतिक रूप से पृथ्वी में आयोडीन होता है, जो हमें फल फ्रूट सब्जियां, भाजी वगैरह इन सब में मिल जाता है हमको। तो हमको जरूरत ही नहीं है आयोडीन की। आयोडीन युक्त उनको जरूरत होती है आयोडीन की जो समुद्र के किनारे रहते हैं और ब्रेड खाते हैं जाम के साथ, जैम के साथ में, अंग्रेज लोग। वहां सब ये चीजें नहीं होती हमारे देश की, जितनी भी हमारे देश में इतने प्रकार के सब्जियां फल फ्रूट्स उपलब्ध हैं, ये सब उनको नहीं है। ब्रेड में जैम लगाए और खा गए, उनको आयोडीन चाहिए है, हमको नहीं। तो उसको बंद करिए तो आपकी थायराइड अपने आप स्वतः ठीक होगी। और ये मुद्रा करिए, शंख मुद्रा कहलाती है। इसको आप अभी करेंगे तो आपका यहाँ पे वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा गले में, मतलब आप ठीक होने लगेंगे। सबको सिखाइए। ये अंगूठा बंद किया, ये शंख बन गया। ये 15 मिनट एक हाथ से करना, ये अंगूठा रखा, चारों उंगलियों से बंद किया, ये तर्जनी अंगूठे में लगा, ये शंख मुद्रा बन गई। इसको ऐसा बना के रखना, इसको गोद में रख लिया। इसको आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, सोते समय, चलते, बैठते, जागते, टीवी देख रहे, कभी भी आप इसको करिए। आपकी थायराइड 1 महीने के अंदर ठीक हो जाएगी, जड़ से खत्म। 1 महीने लगेगा। 15 दिन में चेक कराइए आपकी, जो आप टैबलेट ले रहे हैं, कोई भी थायराइड हो, हाइपो हाइपर, दोनों प्रकार की थायराइड इससे ठीक हो जाती है। तो इसको करिए, ये आपकी थायराइड जड़ से खत्म हो जाएगी। किडनी स्टोन, किडनी स्टोन की तो हमारे यहाँ दवाई देते हैं, एक ही दिन आपको पीनी पड़ती है, दोपहर खाना खाने के 2 घंटे बाद। और दूसरे दिन आपकी किडनी की पथरी, 30 mm तक की किडनी की पथरी, सिर्फ किडनी की, गायब हो जाती, गल जाती पूरी, निकल जाती पूरी बाहर। तो इसको, अब फिर आया था अलका जी का प्रश्न, फीवर। देखिए हमारा जो ये इंडेक्स फिंगर है, इसमें बड़ी उंगली की तरफ में ये अग्नि तत्व होता है यहाँ पे। इस पे आप नीला कलर लगा दीजिए पेन से, 10-15 मिनट में नॉर्मल हो जाता है बुखार। दूसरा, यदि बुखार है तो ये अंगूठा है, अंगूठे के नाखून के पीछे एक, ये मिडिल फिंगर है, इसके नाखून के पीछे नीचे, और ये छोटी फिंगर, माने 1, 3 और 5, इन तीनों उंगलियों में नाखून के पीछे नीला कलर, ब्लू पेन, जो भी आप लिखते हैं पेन, उसी से बिंदी बना दीजिए अच्छी बड़ी सी टिपकी जैसी, माथे में लगाते हैं।
10-15 मिनट में आपका बीपी भी नॉर्मल हो जाता है, बुखार भी ठीक हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है। तो ये थर्ड आई पे ध्यान कैसे करते हैं, ये अनिल डॉक्टर अनिल पूछ रहे हैं। थर्ड आई पे ध्यान ऐसे करना है, ये सारे लोगों को ठीक करने की प्रक्रिया है। ये दोनों अंगुलियां यहाँ लगाई, ये हमेशा आपको युवा रहेगी, युवा बनाए रखेगी। आपको जब नींद आ रही हो उसमें कर लीजिए, थकान लगती है उसमें कर लीजिए, बीपी की समस्या यदि होने वाली है, शुरू वाली है, ठीक हो जाएगा। इसको करने का देर तक करना है, इसको बहुत देर तक, अधिकतम समय रोक रोक के बढ़ाते जाएंगे इसको। और उसको फिर अपोजिट से जब निकालेंगे सांस को, तब हमारा ध्यान थर्ड आई पर आएगा, ओम का उच्चारण चलता रहेगा, और शिव जी का ध्यान थर्ड आई पे करेंगे, तृतीय नेत्र पे। सांस रिलीज कर दी, फिर जिससे रिलीज की है फिर उससे वापस खींचना है। वही प्रक्रिया खींचते समय और कुंभक करते समय, सांस को भरते समय भरे रहें, तब तब हम नाभि पर ध्यान करेंगे शिव जी का, और सांस को भरे रहेंगे। अपोजिट से सांस छोड़ेंगे, तब आप ध्यान लाएंगे थर्ड आई पर शिव जी का, अपोजिट से छोड़ देंगे। ये लिया, बाई तरफ से ध्यान किया, भरा, अपोजिट से छोड़ा, एक राउंड, जिससे छोड़ा उससे खींचा, ध्यान किया, भरा अंदर, कुंभक किया, अगेंस्ट से छोड़ा, दूसरा राउंड। ऐसे 9 राउंड करेंगे। आपको तत्काल ही पेट की तकलीफ हो, एलर्जी हो, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, इसको करके देखिए, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, तुरंत तुरंत तुरंत, तत्काल। ये बहुत अच्छी साधना है, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट वाली। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा उपाय है। कोलेस्ट्रॉल के लिए कहीं भी चले जाइए, आपके यहाँ लगा होगा। 3 चीजें आपको लेना है उसमें। सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे अच्छा उपाय है, सवेरे सवेरे 2 लहसुन, कच्चा लहसुन, 2 कलियां लहसुन की खा लीजिए, पीस के पी लीजिए, पानी के साथ में या शहद के साथ में ले लीजिए, बहुत अच्छा काम करेगी। दूसरा, यदि आप ये नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग लहसुन नहीं खाते, आप क्या करें कोलेस्ट्रॉल के लिए, तो 3 चीजों का पाउडर बना लीजिए, सम मात्रा में ले लीजिए, इसको 15 दिन महीने भर ले लीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल गायब, खत्म। ये करना है आपको। अर्जुन, अर्जुन की छाल, कहीं भी अर्जुन रोड के किनारे खूब मिल जाते हैं, उसकी छाल ले आइए। किसी भी आयुर्वेद की दवाई से आपको गोरख मुंडी मिल जाएगी, गोरख मुंडी बोल दीजिए, गोरख मुंडी देख के आदमी दे देगा। तीसरा, जितनी देर तक सध सके उतनी देर तक शादी, ऐसा कोई टाइम नहीं रहता। ट्राइग्लिसरीन कम करने के लिए भी यही दवाई काम करेगी, कोलेस्ट्रॉल भी यही करेगा। समान मात्रा में आप 100-100 ग्राम लगभग गोरख मुंडी ले आइए, 100 ग्राम आप अर्जुन की छाल ले लीजिए, तो कहीं भी किराने की दुकान पे भी मिल जाती है अर्जुन की छाल, तो 30 रुपए की 100 ग्राम मिलेगी, लेकिन
खुद लेंगे तो कितने भी ले लो, फ्री में मिल जाती है, खूब पेड़ रहते सब जगह अर्जुन के। और 100 ग्राम आप गिलोय ले लीजिए। तीनों को आप पीस लीजिए, और छोटा मोटा मोटा सा। और तीनों का आप सवेरे सवेरे 1 कप 2 कप पानी लीजिए, 2 कप में 1 कप 1 चम्मच ये तीनों चीजें डाल दीजिए। और डाल के आप एक, जब कप बचे तो उसको आप गुनगुना गुनगुना पी जाइए। कुछ ही दिन में, आपका 15 दिन लगेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी दवाई है ठीक करने की। साथ में दूसरा आप एक उपाय और कर सकते हैं इसके लिए, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है या जिनको कोलेस्ट्रॉल भी ठीक करना है, तो वो कैटेनाइन बढ़ा हुआ है, शरीर की गंदगी ठीक करता है। अभी जो भुट्टे आ रहे हैं, भुट्टे मक्का वाले, उससे उसके जो भुट्टे को छीलेंगे तो उससे जो बाल निकलते हैं, बाल, वो बाल ले लीजिए आप। 100 ग्राम करीब लगभग सवेरे सवेरे आप 1 लीटर पानी में उबाल लीजिए, और दिन भर वही पानी पीते रहिए 15 दिन तक। 15 दिन तक पूरे शरीर की क्लींजिंग हो जाएगी। किडनी का कैटेनाइन खत्म ठीक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा, यूरिक एसिड जो बड़ा होगा वो ठीक हो जाएगा, दर्द ठीक हो जाएंगे, पूरे विषैले तत्व बाहर निकल जाएंगे। तो मक्का तो कोई जहरीला नहीं रहता, वो आप कितना भी पी सकते हो उसके बाले। तो उसको करिए, आपको ठीक हो जाएगा। तो भारत भूषण जी को आमंत्रित करते हैं, यदि उपलब्ध हो यहाँ पे तो आ जाइए, या गायत्री जी हो उपलब्ध भजन के लिए।